नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम टाइम सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट मेथड है लीस्ट स्क्वेयर मेथड। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेंड फिटिंग। ट्रेंड फिटिंग का सबसे बढ़िया तरीका है टाइम सीरीज में। मोस्ट यूज इन द प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। दिस इज ए मैथमेटिकल मेथड, ये गणितीय विधि है। एंड ए ट्रेंड line in this method is fitted or obtained in such a way that it following two condition are fulfilled। जो नीचे लिखी गई दो कंडीशन है उन कंडीशन को फुलफिल करता है जब हम ट्रेंड को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। दैट इज फर्स्ट कंडीशन है y माइनस वाई सी। y ओरिजिनल, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, और जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू है, उनका जो डिफरेंस है वो 0 था। दैट इज द सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ y एंड द कंप्यूटेड ट्रेंड वैल्यूज इज 0। एक्चुअल वैल्यू को और कंप्यूटेड वैल्यू का अगर हम डेविएशन लेते हैं तो उसका टोटल हमेशा 0 होता है। सेकंड, जब हम ओरिजिनल वैल्यू और कंप्यूटेड वैल्यू का डेविएशन लेकर उसका स्क्वायर करके सम करते हैं, दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल एंड कंप्यूटेड ट्रेंड वैल्यू फ्रॉम द दिस लाइन इज लीस्ट। ये सबसे कम होता है। ट्रेंड लाइन दस फिटेड अंडर दिस मेथड इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसलिए हम इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं। लीस्ट स्क्वेयर मेथड कैन बी यूज टू फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फिट करने के लिए, पैराबोलिक के लिए, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड के लिए इसका यूज किया जाता है। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की हम पहले बात करते हैं। ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड कैन बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर y हमारा ट्रेंड वैल्यूज है, x हमारी यूनिट ऑफ टाइम है, a इज द y इंटरसेक्ट, a y का इंटरसेक्ट है, और b स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसका स्लोप है। इन द अबोव इक्वेशन टू डिटरमाइन टू कांस्टेंट, दो हमारे कांस्टेंट है a और b, उन कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए टू नॉर्मल इक्वेशंस को हमें सोल्व करना होगा। क्या होगा? अगर हम ये y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। फिर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, तो हो जाएगा समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके a और b, दो कांस्टेंट है हमारे, उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आफ्टर डिटरमाइन द इक्वेशन y is equal to a plus bx, we find the trend value related to the different year and plot them onto the graph। और इस प्रकार हम उनकी ट्रेंड लाइन निकाल सकते हैं और ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, which show a straight line trend, जो हमारे को स्ट्रेट लाइन ट्रेंड के बारे में बताता है। पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड। एनी ईयर इज टेकन एज द ईयर ऑफ ओरिजिन। किसी भी ईयर को हम ओरिजिन ईयर लेते हैं, यूजली फर्स्ट ईयर और बिफोर दैट, या उससे पहले का कोई है तो उसको हम 0 लेते हैं। डेविएशन ऑफ अदर ईयर आर मार्क्ड एज 1 2 3, लाइक दैट हम इसको मार्क करते हैं। टाइम डेविएशन आर डिनोटेड बाय x, जो टाइम डेविएशन आती है उसको हम x से डिनोट करते हैं। फिर हम समेशन x, समेशन y, समेशन एक्स वाई एंड समेशन एक्स स्क्वायर, इनकी वैल्यूज को निकालते हैं। देन द वैल्यू कंप्यूटेड आर पुट इन द फॉलोइंग नॉर्मल इक्वेशन, जो दो नॉर्मल इक्वेशन दी हमारी, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और सेकंड समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, इनमें पुट करते हैं और a और b की वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं इन दो नॉर्मल इक्वेशन को सोल्व करके। फाइनली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ a एंड b आर पुट इन, इस दो हमारी नॉर्मल इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें पुट करते हैं और ट्रेंड वैल्यूज को कंप्यूट करते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे एग्जांपल की सहायता से हम करेंगे। एग्जांपल है फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमें स्ट्रेट लाइन ट्रेंड निकालना है। टेकिंग 2011 एज द ईयर ऑफ ओरिजिन, 2011 को हमें बेस ईयर लेना है टू द फॉलोइंग डेटा। ईयर है 2011, 13, 14, 15, 16, 17, और प्रोडक्शन दिया है 5, 7, 9, 10, 12, 17। आल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यूज को भी हमें निकालना है। तो कैसे हम स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फिट करेंगे जब हमारा ओरिजिन है 2011? तो हमने सबसे पहले ईयर्स को लिखा 2012, 13, 14, 15, 16, 17।
हमारी प्रोडक्शन को लिखा, दैट इज वाई, हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 5, 7, 9, 10, 12, 17, समेशन वाई निकाला 60 आ गया। फिर हमें डेविएशन लेनी है 2011 से हमारी टाइम की, तो 12 का हो गया 1, 13 2, 14 3, 15 4, 16 5, 17 6, ये हमारी x की वैल्यूज आ गई। समेशन x निकालेंगे 21 आ जाएगा। अब हम x y निकालेंगे, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 2 14, 9 इंटू 3 27, 10 इंटू 4 40, 12 इंटू 5 60, 17 इंटू 6 102। समेशन एक्स वाई निकाल लेंगे, इन सब का टोटल करेंगे, 5 प्लस 14 प्लस 27 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 102, तो समेशन एक्स वाई आ जाएगा हमारा 248। फिर हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, जो हमारी एक्स की वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36, तो ये आ जाएगा हमारा 91। The straight line trend is defined by the equation y is equal to a plus bx. स्ट्रेट लाइन जो ट्रेंड है वो हमें इक्वेशन y is equal to a plus bx से पता लगेगा। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो टू नॉर्मल इक्वेशंस हैं हमारी, समेशन x is equal to n a plus b समेशन x, और सेकंड है समेशन x y is equal to a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। तो हम अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमारी पहली इक्वेशन आएगी समेशन y है हमारा 60, n है हमारा 6 a प्लस समेशन x है हमारा 21 b, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट करेंगे, समेशन x y है 248 इज इक्वल टू a समेशन x है हमारा 21, तो 21 a आ जाएगा ये हमारा। फिर है समेशन x स्क्वायर है हमारा 91, तो 91 b, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। पहली इक्वेशन को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 60 इंटू 7 420, 6a इंटू 7 42a, 21 इंटू 7 तो 147 b आ गया। अब सेकंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 248 इंटू 2 496, 21a इंटू 2 12 42a, 91b इंटू 2 182b। अब इन दोनों इक्वेशन को हम डिडक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा -76 इज इक्वल टू 42a से -42a कैंसिल हो जाएगा, -35b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा b आ गया 76 डिवाइड बाय 35, दैट इज 2.17। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने इसमें फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू को पुट किया, तो इक्वेशन हो गई 60 इज इक्वल टू 6a प्लस 21 इंटू 2.17। सोल्व करेंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 2.40। हेंस द ट्रेंड इक्वेशन हमारी क्या होगी, a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 2.40 प्लस 2.17x, जबकि हमारा ओरिजिन है 2011 और x हमारी यूनिट है 1 ईयर। अब हमारी जो इक्वेशन आई है उससे हम ट्रेंड वैल्यूज को कंप्यूट करेंगे। 2012 हमारा 1 है, 13 2 है, 14 x की वैल्यू 3, 15 x की वैल्यू 4, 16 x की वैल्यू 5, 17 x की वैल्यू 6। जो हमारी इक्वेशन आई थी उसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 2.40 प्लस 2.17 x था, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 पुट कर देंगे, 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली इनको पुट करेंगे और हम हमारी ट्रेंड निकाल लेंगे। तो दैट मीन्स 2012 का ट्रेंड आया 4.57, 13 का आया 6.74, 14 का आया 8.91, 15 का आया 11.08, 16 का 13.25, 2017 का 15.42। इस प्रकार से हम ट्रेंड वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ये हमारा डायरेक्ट मेथड था। नेक्स्ट मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मिडल ईयर को हम ओरिजिन ईयर लेंगे, उसकी वैल्यू को हम 0 करेंगे एंड डेविएशन अदर ईयर्स की कंप्यूट करेंगे। सम ऑफ डेविएशन विल बी 0, दैट इज समेशन x हमारा 0 होगा,
सिंस डेविएशन अबो मिडल ईयर विल बी -1, -2, -3 एटसेट्रा होंगी एंड द डेविएशन आफ्टर मिडल ईयर +1, +2, +3 इस प्रकार से होंगी. डेविएशन अबो और बिलो वो हमारी बैलेंस आउट कर देंगी तो समेशन एक्स हमारा 0 आएगा. फिर हम समेशन वाई, समेशन एक्स वाई एंड समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे. फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वी नीड नॉट टू नॉर्मल इक्वेशन. दो नॉर्मल इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. फार्मूला क्या होगा ये निकालने का? समेशन वाई डिवाइड बाई एन और बी निकालने का समेशन एक्स वाई डिवाइड बाई समेशन एक्स स्क्वायर. फाइनली कैलकुलेटेड वैल्यू ए और बी की हम हमारी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स उसमें पुट कर देंगे, जिसकी सहायता से हम ट्रेंड वैल्यू को कंप्यूट कर. अब कैसे हमें करना है? दो केस हैं. व्हेन नंबर ऑफ ईयर इज ओड, जब हमारे नंबर ऑफ ईयर दे रखे हैं वो ओड हो तो हमारे लिए इजी है. तो कैसे करेंगे? व्हेन नंबर ऑफ ईयर इज ओड दैट इज लाइक 5, 7, 9 then the computation of straight line trend can be illustrated with the following example. तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे करना है. एग्जाम्पल है फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. लीस्ट स्क्वायर से हमें स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करना है. डाटा गिवन है और हमें आल्सो 2011 की वैल्यू को एस्टिमेट करना है. ईयर है 2006, 7, 8, 9, 10. प्रोडक्शन दी है 49, 54, 60, 72 एंड 80. तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले हमने ईयर्स को लिखा 2006, 7, 8, 9, 10. टोटल नंबर ऑफ ईयर हो गए हमारे 5. प्रोडक्शन गिवन है उसको हमने y से डिनोट किया 49, 54, 60, 72, 80. समेशन y आ गया हमारा 315. अब डेविएशन लेंगे. मिडल ईयर है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 तो दो ऊपर के और दो नीचे के छोड़ देंगे. मिडल ईयर है हमारा 2008, इसको हमने वैल्यू दी 0 तो 2007 हो गया -1, 2006 हो गया -2 और 2009 हो गया 1 और 2010 हो गया 2. तो समेशन एक्स आ गया हमारा 0. अब हम एक्स वाई निकालेंगे. 49 इंटू -2 -98, 54 इंटू -1 -54, 60 इंटू 0 0, 72 इंटू 1 72, 80 इंटू 2 160. समेशन एक्स वाई आ जाएगा हमारा. हम टोटल करेंगे 80. फिर हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर. -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4. समेशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा 10. अब हमें स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है हमारा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. क्योंकि हमारा समेशन x 0 है इसलिए a की वैल्यू होगी समेशन y डिवाइड बाई n. 315 डिवाइड बाई 5 तो हमारी 63 आ गई. b होगा समेशन एक्स वाई डिवाइड बाई समेशन एक्स स्क्वायर. समेशन एक्स वाई है हमारा 80 और समेशन एक्स स्क्वायर है 10 तो b की वैल्यू आ गई 8. thus हमारी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू a की वैल्यू है 63 प्लस b की वैल्यू है 8x जब हमारा ओरिजिन 2008 है. अब हमें ट्रेंड निकालने हैं. 2006 की वैल्यू हमारी x की -2 है वो इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा 2006 का ट्रेंड आ गया 47. सिमिलरली 2007 x की वैल्यू है -1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा ट्रेंड आ गया 55. 2008 x की वैल्यू 0 है इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा ट्रेंड आ गया 63. सिमिलरली 2009 वहां पर वैल्यू 1 पुट करेंगे 71 आ जाएगा. 2010 x की वैल्यू 2 है पुट करेंगे 79 आ जाएगा. अब हमें 2011 का तो एस्टिमेट करना है. 2011 का 8 से हो गया 3 तो वैल्यू आएगी x की 3. वैल्यू पुट कर देंगे तो इस प्रकार से हम इक्वेशन में और वैल्यू आएगी y की 87. इस प्रकार से हम 2011 की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं और इस प्रकार से हम शॉर्टकट मेथड से स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फिट कर सकते हैं. फिर देखते हैं हम जब इवन नंबर ऑफ ईयर गिवन हो. When number of year is even, when number of year is even, that is 6, 10, 12, etc. In such a case, we have two middle year. Two middle year होंगे. Mean of two middle year is taken as a year of origin. उन 2 सालों के एवरेज को हम origin year लेंगे and corresponding deviation for other year are find out. Other value को निकालेंगे. Deviation हमारी आएगी
इस प्रकार से आ सकती है -2.5, -1.5, -0.5, 0.5, 1.5 and 2.5. To simplify the computation process, these deviation are then divided by 2. हाफ से हम या तो डिवाइड कर देंगे या उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. रिमेनिंग स्टेप सेम रहेंगे जो हमने ओड नंबर के केस में किए थे. तो देखते हैं इसको एग्जांपल की सहायता से कैसे हम करेंगे. एग्जाम्पल है फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. लीस्ट स्क्वायर से हमें फिट करना है और 2010 के प्रॉफिट को एस्टिमेट करना है. ईयर दिए है 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वैल्यू है 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92 एंड 104. तो देखते हैं कैसे करेंगे. हमारा ईयर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ईयर्स है तो 2 मिडल ईयर्स होंगे. 2 मिडल ईयर हमारे होंगे 4 एंड 5. तो दोनों का टोटल करके एवरेज निकालेंगे तो हमारा बेस ईयर आ गया, ओरिजिन आ गया 2004.5. इससे हम डेविएशन लेंगे अदर ईयर्स की. सभी ईयर्स को हमने लिखा 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को लिखा जो हमारी y से डिनोट करेंगे. 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92, 104. इसका टोटल करेंगे समेशन x आ जाएगा 734. अब डेविएशन लेंगे हम अदर ईयर्स की 2004.5 से. तो 2001 माइनस 2004.5 तो ये आ गई -3.5. 2002 माइनस 2004.5 तो वैल्यू आ गई हमारी -2.5. सिमिलरली हम अदर ईयर्स की निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1.5, -0.5, +0.5, +1.5, +2.5, +3.5. अब हम सिंपल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 0.5 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं. तो हमने इसमें सिंपल करने के लिए x को निकाला, 2 से इन डेविएशंस को मल्टीप्लाई कर दिया. -3.5 इंटू 2 -7, -2.5 इंटू 2 -5, -1.5 इंटू 2 -3, -0.5 इंटू 2 -1, 0.5 इंटू 2 1, 1.5 इंटू 2 3, 2.5 इंटू 2 5, 3.5 इंटू 2 7. समेशन x करेंगे हमारा 0 आएगा. फिर हम एक्स वाई निकालेंगे. y है हमारा 80, x है -7. मल्टीप्लाई करेंगे -560, 90 इंटू -5, -450, 92 इंटू -3, -276, 93 इंटू -1, -83, 94 इंटू 1, 94, 99 इंटू 3, 297, 92 इंटू 5, 460, 104 इंटू 7, 728. समेशन एक्स वाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 210. फिर हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे. जो हमारी एक्स की वैल्यूज है उसका स्क्वायर कर देंगे. -7 स्क्वायर 49, -5 स्क्वायर 25, -3 स्क्वायर 9, -1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49. तो समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, वो आ जाएगा हमारा 168. हमारा स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. क्योंकि समेशन x हमारा 0 है इसलिए a की वैल्यू आएगी समेशन y डिवाइड बाय n. समेशन y है 734 डिवाइड बाय 8 तो ये आ गई 91.75. b निकालेंगे समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर. 210 डिवाइड बाय 168 1.25 आ जाएगा. b गिव्स हाफ ईयरली इंक्रीमेंट. यहां पर हमारी जो b की वैल्यू है वो हाफ ईयरली इंक्रीमेंट देगा. तो 10 हमारी इक्वेशन हो जाएगी 91.75 प्लस 0.8x, जहां हमारा ओरिजिन है 2004.5 और x हमारी यूनिट है 1.1/2 दैट इज हाफ. तो ये हमारा ओरिजिन है 2004.5. अब हमें एस्टिमेट करनी है वैल्यू 2010 की. तो कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 2 कर देंगे. 2 इंटू 2010 माइनस 2004.5 तो ये आ गई हमारी वैल्यू 11. वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में 91.75 प्लस 1.25 इंटू 11 तो वैल्यू आ गई 105.5. इस प्रकार से हम इस वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं.
नेक्स्ट है व्हेन देयर इज ए गैप इन द ईयर। कई बार हमारे को ईयर्स में गैप दिया रहता है, तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। बिलो आर गिवन द फिगर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए शुगर फैक्ट्री। एक शुगर फैक्ट्री से रिलेटेड डाटा दिया है, ईयर है 2001, 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्रोडक्शन है 77, 88, 94, 95, 91, 98 एंड 90। क्या पूछा है, फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। लीस्ट स्क्वेयर से हमें स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करना है। एलिमिनेट द ट्रेंड यूजिंग द एडिक्टिव मॉडल। एडिक्टिव मॉडल को यूज करते हुए ट्रेंड को एलिमिनेट करना है। व्हाट इज द मंथली इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। शुगर की प्रोडक्शन में मंथली इंक्रीज क्या है वो पूछा है, तो कैसे करेंगे। पहले सिंस देयर इज ए गैप इन द ईयर, गिवन डाटा में ईयर्स में गैप है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डेविएशन टेकन फ्रॉम मिडिल ईयर वुड बी जीरो। ये जरूरी नहीं है कि मिडिल ईयर से हम लेंगे तो वो जीरो होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ईयर्स को लिखा 2001, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ईयर है हमारे 7। फिर हमने प्रोडक्शन को लिखा 77, 88, 94, 95, 91, 98 एंड 90। ये हमें y से रिप्रेजेंट करेंगे। समेशन y आ गया हमारा 633। अब हमें क्या करना है, देखना है किस ईयर से हमारी वैल्यू जीरो। कोई जरूरी नहीं है x की वैल्यू हमारी जीरो है, तो हमने मिडिल ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मिडिल ईयर हमारा 1, 2, 3, 4। 4 आ गया 2005। 2005 को हमने ओरिजिन लिया, वैल्यू आई 0। 2004 आ गया -1, 2003 आ गया -2 और 2001 आ गया हमारा -4। सिमिलरली 2006 आ गया हमारा 1, 7 आ गया 2, 8 आ गया 3। तो समेशन x आ गया हमारा -1। फिर हम एक्स वाई निकालेंगे। 77 -4 -308, 88 इंटू -2 -176, 94 इंटू -1 -94, 95 इंटू 0 0, 91 इंटू 1 91, 98 इंटू 2 196, 90 इंटू 3 270। समेशन एक्स वाई निकालेंगे -21 आएगा। फिर एक्स स्क्वायर निकालेंगे, -4 स्क्वायर 16, -2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 35। हमारी स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है। इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सिंस x इज नॉट इक्वल टू द जीरो, द वैल्यू ऑफ a एंड विल बी फाइंड आउट बाय सोल्विंग द टू नॉर्मल इक्वेशन। दो नॉर्मल इक्वेशन हमें सोल्व करनी होंगी। हमारी इक्वेशन थी समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, और समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर देंगे और दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन आएगी 633 इज इक्वल टू 7a प्लस -1b। दूसरी इक्वेशन आएगी -21 इज इक्वल टू -a प्लस 35b। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, -147 इज इक्वल टू -7a प्लस 245b। फर्स्ट इक्वेशन को लिखा, दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे आ गई 486 इज इक्वल टू 244b। -7a से 7a कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 1.991, दैट इज 2 अप्रोक्सीमेटली आ गई। b यहां पर हमें ईयरली इंक्रीमेंट देगा, क्योंकि हमने 2 सालों को जोड़कर उसका एवरेज नहीं लिया है, तो दैट गिव ईयरली इंक्रीमेंट। अब b की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो वहां से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 90.71। तो हमारी स्ट्रेट लाइन ट्रेंड क्या होगा, y इज इक्वल टू 90.71 प्लस 2x, जहां पर हमारा ओरिजिन है 2005। अब हम ट्रेंड वैल्यूज को निकालेंगे 2001, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो x की वैल्यूज है इनकी -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा 2001 का ट्रेंड आएगा 82.71, 3 का आएगा 86.71, 4 का आएगा 88.71, 5 का आएगा 90.71, 6 का आएगा 92.71, 7 का आएगा 94.71 और 8 का आएगा 96.71। अब हमें एडिक्टिव मॉडल से इस ट्रेंड को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले हमें ओरिजिनल वैल्यूज को लिखा रिस्पेक्टिव ईयर्स के साथ, फिर उनकी कंप्यूटेड वैल्यू को लिखा, फिर हमारा एलिमिनेशन किया y माइनस वाई सी। तो 71 माइनस 82.71 माइनस 5.71, 88 माइनस 86.71 प्लस
1.29, 94 minus 88.71 plus 5.29, 5 minus 90.71 plus 4.29, 91 minus 92.71 minus 1.71, 98 minus 94.71 plus 3.29, 90 माइनस 96.71 माइनस 6.71। इस प्रकार हम एडिक्टिव मॉडल को यूज करके ट्रेंड को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर एनुअल इंक्रीज प्रोडक्शन में पूछा है, बी हमारा 2 है तो इसको हमें मंथली इंक्रीज में करना है, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाय 12 तो हमारा मंथली इंक्रीज आएगा 0.1667। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।